डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों के पुनर्गठन और आरक्षण लॉटरी आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा के विरोध के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी ने भी पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए बड़े पैमाने पर हेरफेर और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। बीएपी के सामान्य वर्ग प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीएपी नेताओं का आरोप है कि वार्डों का वास्तविक पुनर्गठन करने के बजाय केवल वार्ड नंबरों में फेरबदल कर प्रक्रिया पूरी करने का दिखावा किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 39 नंबर वार्ड को 40 को पहला और पहले वार्ड को दूसरा नंबर देकर महज क्रमांक बदले गए। नेताओं ने ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि डूंगरपुर शहर में ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी है और करीब 22 से 25 जातियां यहां निवास करती है। कंसारा चौक, सोनिया चौक और भोईवाड़ा जैसे इलाकों की पहचान भी विभिन्न ओबीसी समुदायों से जुड़ी है। इसके बावजूद आरक्षण निर्धारण में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। बीएपी ने आरक्षण रोस्टर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ओबीसी आबादी अधिक होने के बावजूद सभापति पद के आरक्षण में सामान्य और एसटी वर्ग को ही अवसर मिलता रहा, जबकि ओबीसी वर्ग को नजरअंदाज किया गया। नेताओं ने प्रभाव और पैसे के दम पर जयपुर स्तर तक लॉटरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि कई वार्डों में स्थानीय आबादी और सामाजिक संरचना के विपरीत आरक्षण तय किया गया है तथा कई ओबीसी सीटों को सामान्य वर्ग के लिए खोल दिया गया। बीएपी नेताओं के मुताबिक इस प्रक्रिया से विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के स्थानीय लोग भी असंतुष्ट है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पैसा लो कुर्सी दो का गंभीर आरोप लगाया और सामान्य व ओबीसी वर्ग के लोगों से एकजुट होने की अपील की। बीएपी ने वार्ड पुनर्गठन और आरक्षण लॉटरी की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा व जांच की मांग करते हुए कहा कि नगर परिषद में पारदर्शिता और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते। जोहार। जोहार सर। सर, एक निवेदन था कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आरोप लगाए सरकार पे कि किस तरह से जो है डूंगरपुर की जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के, उसमें जो सभापति की जो गोटी उसको किस तरह से सेट किया गया, इसने आपने उसके ऊपर आरोप लगाया। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मयूर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी तरफ से जय जोहार, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जय जोहार जी। कल वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसके अंदर हमने जो कहा है वो सत्य है। यहाँ निवासरत जो लोग हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग इन लोगों ने लॉटरी नहीं कराया और जो वार्ड गठन का मामला था पिछले समय में इन लोगों ने किया, वो वार्ड का नाम बदला है, वार्ड नहीं बदला या पुनर्गठन नहीं हुआ है, वार्डों का सीमांकन अलग अलग नहीं हुआ है, सीमा वही है, मात्र कहा ना, 1 को 2 कर दिया, 2 को 3 कर दिया, इस तरीके से नाम वार्ड के नाम बदले हैं सिर्फ आंकड़ों में। इसके अलावा कोई पुनर्गठन जैसा नहीं था। और इसी तरीके से इन लोगों ने ये लॉटरी के अंदर भी यही हाल किए हैं। यहाँ निवासरत ओबीसी के लोग ज्यादा हैं, इसके बाद में एसटी लोग हैं, एससी लोग हैं, जनरल लोग है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो ओबीसी के साथ में जो कुठाराघात किया है वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि इनकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये लोग क्या सोचते हैं यहाँ के लोगों के लिए। पिछले कई सालों से यहाँ ओबीसी का नाम नहीं आया है सभापति में। जी ये है सर। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि भाई क्या आपको लगता है कि किसी एक लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का आप जो आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का काम हो सकता है? हो सकता है, मान सकते हैं कोई न कोई व्यक्ति विशेष का अगर रसूखदार व्यक्ति होगा, उसने ऐसा करवाया, मान सकते हैं अपन, है ना, कह सकते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति इसके पीछे है, इसी वजह से सामान्य की सीट रखी, ओपन रखी है। हम तो ये कह रहे हैं ना, ओपन हो तो उसके अंदर एससी के आदमी को बैठाओ, अगर विकास ही करना है। हाँ, तो विकास करने के लिए कोई आदमी जरूरी थोड़ी है, शासन व्यवस्था जरूरी है। पिछले कार्यकाल में इन लोगों ने किस तरीके से किया है वो तो मैंने कल कहा ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या लगता है कि जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान में अपने पैर पसार रही है, ये सरकार की बौखलाहट है? हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, सारे लोग अब तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। पहले जो लोग ये कहते थे कि मात्र आदिवासियों का पार्टी है, वो भ्रम भी हमने पिछले उपचुनाव में दूर कर दिया है ना जी, दूर कर दिया। इसके बाद में ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों दल डरे हुए हैं हमसे, डरे हुए इसलिए है कि धरातलीय मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा
हमारा किसी जाति विशेष पार्टी विशेष से कोई वो नहीं है, व्यक्ति विशेष से या समुदाय विशेष से ऐसा नहीं है। जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को उठाएंगे हम लोग।